Ladies and gentlemen, once again, good evening. It's 4:05 and I am again available. This is my live class number 7, and yesterday we started medieval history, and I told you that history means chronological event of the past, and I told you this history is divided into 3 parts. One is ancient history, that according to European this is known as Hindu history, and number 2 is medieval history, and according to European historian this is known as Bhagwan Bala Kare Muslim history. You just and the third one is modern history, that is known as British history according to European. and भगवान भला करे, मैंने आप लोगों को जो कल स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि जो medieval history है that is from 712 to 1707, मैंने कल के लेक्चर में आपको कहा था, और मैंने कह दिया था साथ में ये कि this is the period, this is dominated by the Muslim ruler, and the first Muslim invader who invaded India, he is known as भगवान भला करे आप लोगों का, who was he? He was Muhammad bin Qasim, who came India in 712 at the age of 17 years, and he was sent by the Khalifa of Baghdad, that is known as Al-Hijaz. He came India because the ruler of the Sindh, who was the Dahir, who always plunder जो उसका जो बिजनेस रूट वाज देयर फ्रॉम द नियर द सिंध, और वो वहाँ पे प्लंडरिंग करता था, एंड जब वो यहाँ आया तो फर्स्ट रेड में उसने उसको हरा दिया, अपना जो दाहिर था, एंड देन he imposed for the first time in India jizya. Jizya is a Muslim tax from the non-Muslims. उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ रहिए, हमको टैक्स दीजिए, and then at the age of 20 years he was assassinated by the Baghdad Khalifa, because वहाँ पे खलीफा चेंज हो गए और इसको मार दिया गया मोहम्मद बिन कासिम को. ये दिस इज द फर्स्ट जो थी भगवान भला करे रेड थी. सेकंड रेड मैंने आप लोगों से जो कल के लेक्चर में डिस्कस की थी, दैट इज नोन एज Mahmud Ghaznavi. मैंने कहा था Ghazni is a place of Afghanistan, and I told you Ghazi mean habit of fighting. और मैंने कहा कि उसके बाप का नाम सबकुतगैन का था, और वो 998 से लेकर 1030 तक उसका रूल रहा. वो भी अफगानिस्तान से यहाँ पे आया, एंड ही वॉज नोन फॉर 17 रेड्स, और जो उसका सबसे मशहूर रेड थी, रेड नंबर 15 थी, जो 1025 में लगाई उसने सोमनाथ टेम्पल पे, और सोमनाथ टेम्पल में बहुत वेल्थ थी और उसको लूट के ले गया. और उसने कहा कि he took the title of that is I am idol breaker, I am the बुत चिकन, because मैंने मंदिरों को तोड़ दिया है और मैंने बहुत सारे आइडल ब्रेक किए हैं. लेकिन किसी ने भी मुस्लिम जो वहां के उसके हिस्टोरियन थे या के आपके जो उस वक्त के सूफी सेंट थे, उन्होंने कहा कि नो, इस्लाम ने हमको ये नहीं सिखाया, यू आर फेनेटिक, मीन यू आर मिसयूजिंग योर रिलीजन फॉर योर ओन इंटरेस्ट, आप ऐसा मत कीजिए, हम आपको इसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. फिर क्या हुआ कि उस वक्त उसने जो 11th जो उसकी रेड थी वो कश्मीर में भी आया, जो उसमें वो नुकसान में फंस गया वो, बिकॉज वो रेड वो किया करता था, कब वो रेड करा करता था भगवान भला करे अक्टूबर नवंबर में, और वापस चला जाया करता था मार्च में. लेकिन वो मार्च में उसको मालूम नहीं था कि यहाँ पे स्नो पड़ती है कश्मीर में, और यहाँ वो रेड उसकी सक्सेसफुल नहीं रही थी. उसके अलावा उसने क्या किया कि उसके कुछ हिस्टोरियन उसके साथ थे, जिसमें मैंने आप लोगों को कल बताया था भगवान भला करे फिरदौसी कहा, जिसने क्या लिख दिया मिस्टर वसीम, शाहनामा लिखा, बायोग्राफी जो इसकी थी शाहनामा. फिर उसके बाद मैंने उत्बी बताया, उसने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ हिज फैमिली लिखी, दैट इज नोन एज तहकीके यमनी लिखी. और उसके बाद जो बहुत ही मशहूर और वाइजेस्ट पर्सन था हिस्ट्री में अगर देखा जाए, ही वाज नोन एज अल बेरोनी. अल बेरोनी वाज द मोस्ट फेमस जीनियस एस्ट्रोनॉमर एंड जियोग्राफर, और उसने लिखा था क्या, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद, जो कि मोस्ट वर्साटाइल और रिलायबल बुक है हिस्ट्री की ड्यूरिंग हिज पीरियड में. और उसके बाद मैंने कहा कि एक उसके साथ में एक सूफी सेंट भी थे जिनका नाम क्या था, हसन बलौनी. हजरत हसन बलौनी बहुत बड़े सूफी सेंट थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मिस्टर, मैं आपकी इस तमाम रेड्स में जो आपने मंदिरों पे की है या कोई होली प्लेसेस पे किया, मैं आपको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इस्लाम एक अमन का और प्यार का मजहब है, वो कभी भी इस तरह का नहीं शो करता. ये हिस्ट्री बता रहा हूँ. रिमेंबर दिस थिंग, वन थिंग, मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हिस्ट्री में चेंजिंग नहीं आ सकती. मैंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया तो 712 में आया.
कोई चेंज करना भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। हिस्ट्री जो है वो रिपीट करती है, इट्स सेल्फ रिपीट। और हिस्ट्री में चेंजिंग को साइंस नहीं है कि नई डिस्कवरी होगी, हिस्ट्री जो है वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट ऑफ द पास्ट है। अब आप नेक्स्ट क्लास जो आज की स्टार्ट होने वाली है, दिस इज थर्ड रेड। मैंने फर्स्ट रेड कल बताया आप लोगों को। फर्स्ट रेड किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे। सेकंड रेड किसने की थी? महमूद गजनवी ने की थी, महमूद ऑफ गजनी। और आज जो आपके सिलेबस में मैं थर्ड में आ रहा हूं, दिस इज थर्ड रेड। और थर्ड रेड किसने की थी? मोहम्मद गोरी। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में बहुत फर्क है। महमूद गजनवी फेनेटिक था, ये नहीं था, लेकिन इसने भी वो उसी जिस तरह की फाइट वो कर रहा था वैसा ही किया, अटैक किया इंडिया पे। लिखिए, दिस इज थर्ड इन्वेजन मोहम्मद गोरी। थर्ड इन्वेजन मोहम्मद गोरी 1173। फर्स्ट थर्ड जो रेड की पहली बार मोहम्मद गोरी ने 1173 से लेकर 1206 में इसकी डेथ होगी। कैसे हुआ वो कहानी में सुनाने जा रहा हूं। सो मोहम्मद गोरी 1173 से लेकर 1206 एंड ही बिलोंग्ड टू, ये बिलोंग करता था, ही बिलोंग टू गोर डायनेस्टी। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ही बिलोंग टू गोर डायनेस्टी। भगवान भला करे आप लोगों का। He belonged to Gaur dynasty. Give me full concentration. Viewers, पूरी कंसंट्रेट कीजिएगा। हमने अभी अभी क्या कहा कि थर्ड इन्वेजन, जो थर्ड अटैक इंडिया पे किया, मुस्लिम इन्वेडर कौन था? He was मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी किससे बिलोंग करता था? गौर डायनेस्टी से। कब से कब तक? 1173 से लेकर 1206 AD में। भगवान भला करे। एंड अब अगला बहुत खूबसूरत पॉइंट है, हिंदुस्तान में वो किस रास्ते से इंटर हुआ? ही इंटर इंडिया थ्रू गोमल पास। वो खैबर पास से आया था। ही इंटर्स इंडिया थ्रू गोमल पास। खैबर पास से महमूद गजनवी आया था, ये गोमल पास से आया। ही इंटर इंडिया थ्रू गोमल पास। नेक्स्ट पॉइंट, ही एस्टेब्लिश्ड रूल। He established rule in 1173 AD. He established rule in 1173 AD. He was defeated by Solanki ruler. लेकिन इसको हरा दिया, बिकॉज सोलंकी, मैंने कल भी कहा था कि जब हमने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था 1025 में, दैट टाइम किसकी डायनेस्टी चल रही थी? सोलंकी डायनेस्टी थी। लेकिन उस वक्त महमूद गजनवी ने उनको हराया था। ये जब आया तो इसको हराया पहली बार। ही वॉज डिफीटेड बाई सोलंकी डायनेस्टी और सोलंकी रूलर इन द ईयर 1178। किसको? मोहम्मद गोरी को सोलंकी रूलर ने हरा दिया, जिसका नाम था बीमा सेकंड। बीमा सेकंड। मैं अभी आप लोगों से सुनूंगा ये सब चीज। व्यूअर्स, आप भी कंसंट्रेट कीजिएगा। बीमा सेकंड वाज द रूलर ऑफ सोलंकी डायनेस्टी इन द ईयर 1178 एंड ही डिफीटेड, किसको डिफीट किया? मोहम्मद गोरी को, जिसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया। अगेन, सोमनाथ टेम्पल बहुत रिच टेम्पल था और इसलिए उस पे ये लोग अटैक करते थे फॉर वेल्थ के लिए। और जब सोमनाथ टेम्पल पे 1178 में अटैक किया, मोहम्मद गोरी ने सोलंकी रूलर का, जो सोलंकी डायनेस्टी का रूलर था बीमा सेकंड, उसने उसको डिफीट कर दिया। नेक्स्ट लिखिए, ही अगेन अटैक्ड इन 1181 एंड अगेन डिफीटेड। फिर उसके बाद ये दोबारा वापस अटैक करता है 1181 में, लेकिन दोबारा इसको डिफीट कर दिया जाता है। ही वाज अगेन डिफीटेड। एक एक चीज याद रखिए, डेट याद रखिए, प्लेस याद रखिए, रूलर का नाम याद रखिए। देखिए, आज के लेक्चर में मैंने अभी तक आपको 5 पॉइंट बताए। मैंने कहा थर्ड इन्वेजन, जो थर्ड रेड, मुस्लिम रेड जो इंडिया की, जो इंडिया में हुई, वो मोहम्मद गोरी ने की। ही वाज द थर्ड मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 1173। ही एस्टेब्लिश्ड रूल इन 1173 AD. He belongs to, भगवान भला करे, गोर डायनेस्टी। His rule was from 1173 to 1206 AD, or he entered India through the Gomal Pass and he attacked
Somnath temple in the years 1178 and was defeated by the Solanki ruler of that particular area and he was known as Bhima II. उसको हरा दिया. He again attacked कब 1181 and again defeated by the Solanki ruler in the same 1180. और बहुत खूबसूरत बात. नेक्स्ट पॉइंट, ही गॉट कन्फ्लिक्ट. इसको फिर पृथ्वीराज चौहान वाली कहानी आ रही है जो सबसे बहुत बार पूछा गया है बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ही गॉट कन्फ्लिक्ट्स विद पृथ्वीराज चौहान थर्ड इन बठिंडा. बठिंडा में, बठिंडा इसका कन्फ्लिक्ट हुआ किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ. पृथ्वीराज चौहान थर्ड. बहुत खूबसूरत बात बताने जा रहा हूं. बड़ी बार पूछा गया है कि पहले भीमा सबसे पहले 1178 में भीमा सेकंड के साथ इसकी जंग हुई, हरा दिया. 1181 में फिर दोबारा इसने अटैक किया, फिर डिफीट कर दिया. देन इसका शुरू हो गया पंगा किसके साथ? बठिंडा में. किसके साथ? पृथ्वी राज चौहान. और फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन इन 1191 में होती है. किसके बीच में? बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड भगवान भला करे आप लोगों का किसके बीच में? मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी. कौन सी वार? बैटल ऑफ तैरेन. कौन? जोर से बोलो. किसके बीच में? मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को एक बार दिखाएं जो हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं. सो द फर्स्ट वार इज नोन एज बैटल ऑफ बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान. किसके बीच में हुई मिस्टर वसीम? व्हेन? 1191. फर्स्ट वार कब हुई? जब इंडिया में कब आया ये? इंडिया में आया सर 1173. 73 कि कब से कब तक रहा रूल इसका? 1206 में. सबसे पहला मुस्लिम इन्वेडर कौन था? कब आया था वो? 712 में. और तीसरा मुस्लिम इन्वेडर कौन था? मोहम्मद गौरी. कहां से आए ये? गौर से, अफगानिस्तान से. गौर डायनेस्टी थी. और इसने जब 1178 पे अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पर, हु वाज द रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया इन गुजरात? सोलंकी रूलर था भीमा सेकंड. और भीमा सेकंड ने इसको क्या किया? हरा दिया. सेकंड 1181 में फिर अटैक किया, फिर क्या किया? फिर हरा दिया. और थर्ड फिर चक्कर बढ़ गया किसके बीच में? बठिंडा में पहली बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ. किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में. पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड. जैसे शमीम बांडे 1, शमीम बांडे अगर कोई आने वाले 200 साल के बाद कोई नया शमीम बांडे होगा तो वो शमीम बांडे सेकंड होगा. और फिर उसके 5 साल के बाद जब होगा तो शमीम बांडे थर्ड होगा. अभी तो 1 है, 1 ओनली 1. सो दिस इज पृथ्वीराज चौहान थर्ड. में आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं कि पृथ्वीराज थर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ बठिंडा में. और पहली जंग होती है मोहम्मद गौरी और किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में. बैटल का नाम क्या था? बैटल ऑफ तैरेन. बैटल ऑफ तैरेन. और कौन जीत गया? बोलिए भाई साहब. पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान वन. वो जीत लिया पृथ्वीराज चौहान ने. जैसे कि कल हिंदुस्तान ने मैच जीता पाकिस्तान से, इसी तरह से पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया पहली जंग जो 1191 में हुई. लेकिन वो जंग बंदूकों की नहीं होती थी, वो होती थी किसकी? तलवारों की. कल भी मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर आप अक्टूबर नवंबर में क्यों ही जंग लड़वाते थे? क्योंकि मैंने कहा था कि ये लोहा पहनते थे सर पे भी हेलमेट की जगह और पूरी बॉडी में. अगर आप जून जुलाई आज के महीने में आपने देखा हम कितनी गर्मी लग रही है. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा फैन चेक करवाइए. फैन ऑफ है, नो एसी, नो फैन, बिकॉज फुल कंसंट्रेशन दी जा रही है. आप बच्चों से पूछिए क्या गर्मी लग रही है इनको? किसी को? एनीबॉडी?
नो सर नो, बिकॉज फुल कंसंट्रेशन दीजिए आप किसी भी काम के लिए। तो इसी तरह से जब वो जंग लड़ते थे, गर्मी बहुत ज्यादा होती थी, जून जुलाई में वो जंग नहीं लड़ सकते थे, ठंडे वाले मौसम में लड़ते थे। लेकिन कश्मीर में जब वो आया था, उसको मालूम नहीं था कि यहाँ बर्फ पड़ती है, तो वो फंस गया था। लेकिन अभी हम मोहम्मद गोरी की बात, मैंने हरा दिया जंग अभी मोहम्मद गोरी को। कौन सी बार थी? बैटल ऑफ तैरेन 1, दिस इज 1191 में। लेकिन वो भी हारने वाला नहीं था। मोहम्मद गोरी अगेन attack in 1192. This is known as Second Battle of Tarain. And this time he defeated पृथ्वीराज चौहान। Prithviraj Chauhan II and then captured and assassinated. मैंने अभी आप लोगों को क्या कहा? मैंने कहा कि 1191 में पहली बैटल ऑफ तैरेन हुई। किसके बीच में? पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। लेकिन अगेन इन द नेक्स्ट ईयर 1192 में बैटल ऑफ तैरेन सेकंड होती है और मोहम्मद गोरी defeated किसको? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, and then captured and then assassinated. जल्दी कीजिए, जल्दी, क्विक। अब आपसे सवाल कभी पूछ सकता है, क्या कोई जो पृथ्वीराज चौहान था उसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? सो बहुत मशहूर आदमी है, जनरली ऐसे लिखते नहीं है, तो लिखिए मिस्टर चांद बरदाई। चांद बरदाई was the court historian of पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि मैं इसका जिक्र क्यों किया, बहुत बार नहीं करते हैं, क्योंकि इसने कोई काम किया हुआ है जिसकी वजह से ये लिख रहे हैं। सो द चांद बरदाई was the court historian of पृथ्वीराज चौहान थर्ड, who wrote his biography known as Prithviraj Raso, who wrote biography of Prithviraj Chauhan, that is known as Prithviraj Raso, RASO, Prithviraj Raso, who wrote his biography, that is known as Prithviraj Raso. हालांकि कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, और ये भी अभी 100% जो है, बहुत सारे हिस्टोरियन कहते हैं कि दिस इज फेक। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये फेक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं भाई, कोर्ट हिस्टोरियन उसका था चांद बरदाई, जिसने उसकी बायोग्राफी लिखी थी, और उसको कहता था वो क्या? दिस इज नोन एज, द बायोग्राफी इज नोन एज पृथ्वीराज रासो। हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ पृथ्वीराज चौहान? चांद बरदाई। उसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज की बायोग्राफी लिखी थी, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया है। और फिर लिखिए 1190, देखिए 1191 में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ वार हुई, 1192 में भी पृथ्वीराज चौहान सेम प्लेस पे। that's why that is known as Battle of Tarain 1 and Battle of Tarain 2। पहली में हार गया, दूसरी में जीत गया, और फिर मैंने कोर्ट हिस्टोरी में बताया। आप कहते हैं थर्ड बैटल इसकी हुई 1196। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1196 मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ये एक और राजा था। 1196 मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद इन द बैटल ऑफ थर्ड मरना, तरेन की बैटल थी, बैटल ऑफ चंदेवर, बैटल ऑफ चंदेवर। सो 1196 में 1196 मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद इन द बैटल ऑफ चंदेवर। सो इस तरह से एक हिंदू डायनेस्टी जो थी वो खत्म होगी। दैट इज नोन एज गोदवल डायनेस्टी। सो दिस जयचंद बिलोंग्स टू गोदवल डायनेस्टी। इसके हारने के बाद ये डायनेस्टी जो है वो यहीं पे खत्म हो रही है। डियर व्यूअर्स, अगर कोई
आपको लगता है कोई सुजेशन, कोई कमेंट्स या कोई क्वेश्चंस, आप काइंडली आप उसमें पेन डाउन कीजिएगा। और मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1 कब हुई? बोलिए, जल्दी जल्दी से बोलिए। और हिंदुस्तान में कब ये आया और कब तक ये जिंदा रहा, वो भी उसका आंसर दीजिए आप लोग भी, ताकि थोड़ा एक्टिवेट मुझे भी लगेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जो जयचंद राजा के साथ कब इसकी वार हुई और उस वार का क्या नाम था? बैटल ऑफ तरेन सेकंड किसके बीच में हुई? और पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट हिस्टोरियन कौन था और उसने क्या लिखा था? 1196 में भगवान भला करे आप लोगों का जो थर्ड वार जो हुई थी, इसकी बड़ी मशहूर वार जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ चंदेवर, वो हुई थी जयचंद के बीच में और भगवान भला करे आप लोगों का मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसको जीत लिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। He died in 1206। तो लिखिए अगली बात, खूबसूरत बात है कि मोहम्मद गौरी भी इस दुनिया से आखिरकार चला गया। 1206। He died in 1206। लेकिन याद रखिए, इसके बाद शुरू हो गई वो डायनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इसने अपने नौकर को दे दी अपनी सारी के सारे रियासत। He gave Indian part to his slave Qutbuddin Aibak। He died। भगवान भला करे आप लोगों का, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा। He died in 1206 and he gave क्या? Indian part to his slave, कुतुबुद्दीन ऐबक। that is Qutbuddin Aibak। So from here slave dynasty starts। तो मैं एक बार रिपीट करूंगा पूरे के पूरा जो लेक्चर हमारा रहा अब कल और आज के बीच में, उसके बाद हम स्लेव डायनेस्टी पे जाएंगे। कल का लेक्चर हमारा अलग से होगा। अब मैंने आपसे आज के लेक्चर में जब स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा, जो थर्ड इन्वेजर मैंने कहा क्या कौन था? This is Muhammad Ghori। He belongs to the Ghor dynasty and he is also from the Afghanistan। He entered India through Gomal Pass and the first जो वार हुई इसने 1173 से लेकर 1206 तक इसका रूल रहा। 1173 में ये इंडिया में आ गया। 1178 में इसकी पहली वार हुई जो सोमनाथ टेम्पल पे जब इसने अटैक किया तो वहां पे सोलंकी डायनेस्टी का रूलर जो था कौन था? भीमा सेकंड था, जिसने इसको हरा दिया। 1181 में इसने दोबारा अटैक किया और फिर इसको हरा दिया गया भीमा सेकंड ने। देन इसने जो 1191 में इसकी बैटल हुई, दैट इज बैटल ऑफ तरेन 1, बट मीन दिस इज मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और उसमें इसको हरा दिया गया। ही वाज डिफीटेड बाय द पृथ्वीराज चौहान। फिर देन अगेन इसका पंगा हुआ किसके साथ? मोहम्मद गौरी ने अगेन अटैक किया 1192 में। किसको अटैक किया? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को, और बैटल ऑफ तरेन थी सेकंड, और उसमें इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा, डिफीटेड एंड देन कैप्चर्ड एंड देन असैसिनेटेड। 1196 में इसने अटैक किया किस पे? जयचंद पे, और दैट इज नोन एज बैटल ऑफ चंदेवर, और वो भी ये जीत गया। एंड देन फाइनली काफी अच्छा रूल इसने किया यहाँ पे, एंड ही डाइड इन द ईयर 1206 एंड देन ही हैंडेड ओवर द इंडिया पार्ट टू द हिज स्लेव दैट इज नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बार आप लोग सारे पढ़िएगा इसको, एक बार पढ़िएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग भी कोई, हाँ जसमीत सिंह कह रहे हैं कि रासो मीन ये लिखा था, इसकी जो बायोग्राफी थी कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ कौन, किसका कोर्ट हिस्टोरियन था? ही वाज द कोर्ट हिस्टोरियन मिस्टर कौन था? चांद बरदाई वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ पृथ्वीराज चौहान थर्ड, एंड ही रोट हिज, क्या लिखा उसने? बायोग्राफी, और दैट इज नोन एज पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद इमरान भी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जस्ट मैंने 3 मिनट आप लोगों को दे रहे हैं, जस्ट आप लोग इसको कीजिएगा, जस्ट आपको 3 मिनट दिए, रिवाइज कीजिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे जल्दी दीजिए ना। फर्स्ट इन्वेटर कौन था? कौन, कब आया वो? 712 में। किसने भेजा भाई उसको? अल हिजाज कहाँ का खलीफा था? और किस इंडियन जो राजा को उसने डिफीट किया? दाहिर। कहाँ पे? सिंध में। उसने कौन सा टैक्स लगाया था? जाजिया। व्हाट इज जाजिया? किस लिए लगाते हैं? कि आप लोग पैसे दीजिए और फिर आप ला सकते हैं, ठीक है। और बताइए कौन से हिस्टोरियन थे जो साथ में आए थे? किसके साथ में आए थे? महमूद गजनवी के साथ में। महमूद गजनवी के साथ हाँ। सर फिरदौसी नहीं है। फिरदौसी भी आया था, उत्बी भी आया था, अल बरूनी भी आया था। महमूद गजनवी के साथ आए थे ये। सर एक और आया था जो आपने कल और बताया था। वो हसन मिलानी हासिम मुलानी फकीर था। सेंट था, एक और बताया था सर, उसका नाम था सर कुछ अलग से। ओके, सो तो थर्ड इन्वेटर कौन था? हु वाज द थर्ड इन्वेटर? मोहम्मद गोरी। वो कब से कब तक रूल रहा उसका? 1173 से लेकर 1206 तक। और फर्स्ट उसने इंडिया में जो है कब अटैक किया? किसके साथ में? बीमा सेकंड। वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? और ही वाज डिफीटेड बाय बीमा सेकंड। अगेन कब अटैक किया उसने? एंड देन बैटल ऑफ तरेन 1 कब हुई? 1100। किसके बीच में हुई? सर पृथ्वीराज चौहान और किसको हरा दिया उसने? सर मोहम्मद गोरी को। एंड देन अगेन कब हुई? 1192 और किसके बीच में रही? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी सर। किसको हराया उसने? पृथ्वीराज चौहान ओके। और फिर जो जयचंद के साथ कब हुई? 1197। और फिर कब डेथ होगी उसकी? तो इस तरह से ये रूल खत्म हो गया किसका? जो 3 मुस्लिम इन्वेटर थे जो मैं आप लोगों को बता रहा था। 3 मुस्लिम इन्वेटर। दिस इज नंबर 1 इज मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड रूलर इज महमूद गजनवी एंड द थर्ड रूलर वाज मोहम्मद गोरी। और जो कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? पृथ्वीराज चौहान का चांद बरदोई जिसने लिखा था। हालांकि इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, और इतना इसको कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज ए फेक। कौन सा ऐसा हिस्टोरियन था जिसको माना जाता है मोस्ट रिलायबल एंड जीनियस? अल बरूनी। अल बरूनी जो है, जिसने क्या लिखा था? तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। सो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सुल्तनत। दिल्ली सुल्तनत अगला पीरियड आ रहा है, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास। दिल्ली सुल्तनत हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगली बात आगे क्या? दिल्ली सुल्तनत। दिल्ली सुल्तनत आप चूंकि 1206 तक मैं बता रहा हूँ, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सुल्तनत। 1206 से लेकर 1526, 5 डायनेस्टीज। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ मेनी डायनेस्टीज रूल्ड? आपसे सवाल पूछा सकता है। 5 डिफरेंट डायनेस्टीज रूल्ड। जो 1206 से 1526 के बीच का जो पीरियड है, इसमें 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया। कौन कौन सी थी? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 1206 से लेकर 1290। भगवान बना करे 1206 से 1290 पे क्या हुआ? दिस इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी। दिस इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाली डायनेस्टी। पहला पॉइंट 1206 से लेकर 1290 स्लेव डायनेस्टी। देन 1290 से लेकर 30 नंबर 2 डायनेस्टी कौन सी? 1290 से लेकर 1320 कौन सी? खलजी डायनेस्टी। देन 1320 से 1414 1320 से लेकर 1414 कौन था? तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी। देन
1414 से 1551, 1414 से 1451 सैयद डायनेस्टी। और पांचवी डायनेस्टी कौन सी थी? 1451 से 1526, दिस इज लोधी डायनेस्टी। क्योंकि लोधी ने तो बुलाया था किसको? हम बुलाए, हम आए नहीं है, हमें बुलाया गया। मुगलों ने कहा था 1500 लोधी डायनेस्टी। ही वॉज इन्वाइटेड बाय अकबर को बुलाया था लोधी बाबर बाबर को। अकबर कहाँ से? बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब, और औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह। तो पहला मुगल बादशाह था, अभी नहीं बताऊंगा, आने वाले टाइम में मैंने बता दिया। इनके जो ग्रेवयार्ड भी हैं अलग अलग एरिया पे। सो रिमेंबर दिस थिंग, मैंने कहा दिल्ली सुल्तनत इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1206 टू लेकर 1526। मिस्टर बॉयज फुल कंसंट्रेट कीजिए। मैंने कह दिया आप लोगों को, कोई गर्मी लग रही है? नो सर। सो हमने कहा कि दिल्ली सुल्तनत स्टार्ट्स फ्रॉम 1206 से लेकर 1526 से 1526। और हाउ मेनी डायनेस्टी वर देयर? एंड 5 डायनेस्टीज, डिफरेंट 5 डायनेस्टीज रूल्ड। नंबर 1 डायनेस्टी कब थी? 1206 से लेकर 1290, दिस इज नोन एज स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का आया, इल्तुतमिश आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे, है ना, अभी आएगा। इल्तुतमिश बहुत मशहूर इंसान था, वो मैं कल के लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को। देन मैंने कहा 1290 से लेकर 1320, दिस इज खलजी डायनेस्टी। एंड देन 1320 से 1414, दिस इज तुगलक डायनेस्टी, है ना। और 1414 से लेकर 1451, दिस इज स्मॉल डायनेस्टी, दिस इज सैयद डायनेस्टी। एंड देन 1451 से लेकर 1521, 1526, दिस इज नोन एज लोधी डायनेस्टी। सो 5 डिफरेंट जो डायनेस्टीज ने रूल किया, और इस डायनेस्टी को हम लोग बोलते हैं कौन सी डायनेस्टी? दिस इज नोन एज दिल्ली सुल्तनत। दिल्ली सुल्तनत। और दिल्ली सुल्तनत में कितनी डायनेस्टीज आई? 5. What is the name of the first dynasty? Slave dynasty. And that dynasty is from which period to which period? 1206 to 1290. Second dynasty is खिलजी डायनेस्टी. 1290 से लेकर, और the third dynasty is तुगलक डायनेस्टी. 1320 से लेकर, 1414. और fourth dynasty कब से? 1414 से. और अगली dynasty कब से कब थी? और 51 to 1526. सो 5 डिफरेंट डायनेस्टीज में आप लोगों को बताई। भगवान भला करे आप लोगों का। अगर आप लोग चाहते हो भला करवाना। शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी? सैयद डायनेस्टी. सैयद थी या खलजी थी? नहीं, खलजी डायनेस्टी थी। शॉर्टेस्ट लिखिए, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द डायनेस्टी इज खलजी। लिखिए भूल जाते हो। शॉर्टेस्ट पीरियड इज खलजी डायनेस्टी एंड द लॉन्गेस्ट इज तुगलक। So, ladies and gentlemen, this is Delhi Sultanate, and this is Delhi Sultanate starts in the year 1206 after the death of Muhammad Ghori, who handed over the power of India to the slave Qutbuddin Aibak, and from there Delhi Sultanate started. Delhi Sultanate is divided into 5 different dynasties. Dynasty number 1 starts from 1206 to 1290. This is also known as slave dynasty. Then 1290 से लेकर 1320, this is known as Khalji dynasty. And then 1320 से 1414, वहाँ बेल कीजिए, this is तुगलक dynasty. And then 1440, इसी को बीच में दबाइए, बीच में से दबा दिए, बस छोड़िए। 1414 से 1451, this is Sayyid dynasty. And 1451 से लेकर 1526, Lodi dynasty. So these are the 5 dynasties of Delhi Sultanate, whose period starts from Mr. Go there and bring 1 lemon water for me. Okay, and 1206 to लेकर 1526. Any questions, boys? हो सर. Any question, girls? Any doubt? कोई शक? नो सर सर. ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ये टर्की का था ना सर? टर्की का। अभी कल के लेक्चर में हम इसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था जब ये हिंदुस्तान में, जब इसको दिया, ये स्लेव था उसका, उसके साथ काम करता था। जैसे मैं बादशाह हूँ और आप मेरे साथ काम करते हो, भगवान भला करे। इसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया हजरत बख्तियार खाकी के नाम से कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का स्टार्ट किया था इन द मेमोरी ऑफ
हजरत प्यार खाकी। और लेकिन कंप्लीट किसने किया था? जो इसके बाद का रूलर था इल्तुतमिश। वो कुतुब मीनार में। आज इतना ही कंक्लूड करूंगा। आप और लेक्चर चाहते हो या बस करना चाहते हो? यू आर फीलिंग टायर्ड? No, sir. स्टिल यू आर फीलिंग फ्रेश? Yes, sir. मोर लेक्चर? Yes, sir. बट सम पीपल वांट्स रेस्ट। No sir, rest is rest. ओके, सो रेस्ट, क्योंकि कुछ नए लोग हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं। सो मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एज फार एज द 3 मुस्लिम इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया। Number 1 is Muhammad bin Qasim, who invaded India in 712. Then the Muhammad Ghori, who invaded India in 1098. And then Mahmud Ghaznavi, Mahmud Ghaznavi नहीं, पहले Mahmud Ghaznavi 1098. Then Muhammad Ghori in 1173 से लेकर 1206. मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन हिस्टोरियन थे, कब उनका अटैक कहाँ का किया, कौन कौन सी वार हुई, किस किस के बीच में हुई और किसने जीती, कौन उसके जो कोर्ट हिस्टोरियन थे और किसने कौन सी बुक लिखी। एंड देन मैंने आज आपको जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है वो किया है दिल्ली सुल्तनत का। और दिल्ली सुल्तनत इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट डायनेस्टीज। मैंने डायनेस्टीज का पीरियड आपको बता दिया और कौन लोग कर रहे थे वो भी बता दिया कि 1206 से लेकर 1526 बिफोर द एंट्रेंस ऑफ द मुगल के आने से पहले जो रूल रहा वो इन्हीं का रहा। और मुगलों को बुलाने वाले भी इन्हीं का। लास्ट वाला जो लोधी था उसी ने दावत दी थी कि तू आ जा। गवर्नर ने कहा था, मैं नाम बताऊंगा इसको, मैं आज करा, उसने बाबर को बुलाया था और बाबर आया और फिर बहुत देर तक रूल करते रहे। वो लगभग 1707 तक बहुत पावरफुल मुगल का पावर रहा। दिस इज फॉर द हिस्ट्री। कल भी हमने हिस्ट्री पढ़ी, आज भी हिस्ट्री पढ़ी। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। कल के लेक्चर में होगा। होप कि आप सब लोग हमारे साथ रहेंगे, लाइव भी रहेंगे। एंड एज फार द टुमारो इज कंसर्न, वी हैव चेंज टुमारो स्पेशल लेक्चर। वी विल बी अवेलेबल एट 8 AM in the morning. You people will come at, बताइए क्या 8 बजे आप आ सकते हो? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. नहीं, he will come. Because ये सोता है लेट तक, ये जागेगा. So tomorrow, especially tomorrow, we will be here at 8 AM in the morning. 8 बजे हमारा कल का एक स्पेशल लेक्चर होगा जो ज्योग्राफी पे होगा। मैं उम्मीद है कि आप लोग रिस्पॉन्ड करते रहेंगे, आप सवाल पूछिएगा। हमारा 1 point एजेंडा, 1 point मिशन एजेंडा। This is full concentration to attract the youth towards the competition, because this is the era of competition, and to channelize their energy in a positive path. Hope you people are enjoying my class. We'll meet you tomorrow at 8 AM in the morning. Till date, Khuda Hafiz.